अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क़ल्ब जामे हुस्न की गहराइयाँ रह जाएंगी, क़ल्ब जामे हुस्न की गहराइयाँ रह जाएंगी। तू व सूरज है तेरी परछाइयाँ रह जाएंगी। अहले दिल को याद सदियों आएगा मेरा जुनू, शोहरतें होंगी फिना रुसवाइयाँ रह जाएंगी। शायर ज़मा हसन नईम को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए मौलम तलबा अज़ीज़, तराशे 06 चैनल में आपका इस्तकबाल है, तौक़ीर व तकरीम है। मेरे हरदिल अज़ीज़ दोस्त, अगर आपसे पहली मुलाकात है तो बराह करम सब्सक्राइब के लाल बटन को एक बार ज़रूर दबा दें, बेल आइकन को फिर ऑल को दबाएं ताकि हर ताज़ा तरीन वीडियो की पहली क्लिप सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर रूनमा हो सके। नीज़ ये अर्ज़ करना भी मुनासिब मालूम होता है कि इससे पहले के STET से मुताल्लिक़ मेरे 17 वीडियोज़ यूट्यूब पर मौजूद हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें ज़रूर देख लें, चूँकि इनमें से हर वीडियो एक मुस्तकिल नोट का दर्जा रखता है जो आपके लिए यकीनन बहुत अहम है। साथ ही उन तमाम वीडियो को मैंने प्ले लिस्ट में डाल दिया है, आप चाहें तो वहाँ से भी सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं, सुन सकते हैं और पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आपने कमेंट्स में लिखा है कि 2017 के पेपर को भी हल कराएं, तो मैं बताऊं कि पहले आपके सिलेबस से सारे वीडियोस आप तक पहुंचाऊंगा, फिर पुराने क्वेश्चन पेपर की तरफ रुजू करूंगा। तो आइए वक्त ज़ाय किए बगैर हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप सवालों का सिलसिला। पूरे चांद की रात अफसाने में जरदालू नाम है। ए एक दरख्त का, बी एक किस्म की मिठाई का, सी एक किस्म के फूल का, डी एक किस्म के खट्टे मीठे फल का। तो इसका सही जवाब है डी, एक किस्म के खट्टे मीठे फल का नाम जरदालू है, जो पूरे चांद की रात अफसाने में यह लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। पूरे चांद की रात अफसाने में महबूब अपनी महबूबा से मिलता है। ए 20 साल बाद, बी 30 साल के बाद, सी 40 साल के बाद, डी 48 साल के बाद। इसका सही जवाब है डी 48 साल के बाद। यानी पूरे चांद की रात अफसाने में महबूब अपनी महबूबा से दूसरी मुलाकात करता है, तो दूसरी मुलाकात 48 साल के बाद करता है। पूरे चांद की रात अफसाने में महबूब अपनी महबूबा को एक अजनबी शख्स के साथ खाते देखकर मुतनफ़िर हो जाता है। वो अजनबी शख्स था ए माशूका का पहला आशिक, बी महबूबा का क्लास फेलो, सी महबूबा का पड़ोसी, डी महबूबा का सगा भाई। तो इसका सही जवाब है डी महबूबा का सगा भाई। पूरे चांद की रात ये अफसाना लिखा गया है। ए नैनीताल के पस मंज़र में, बी कुल्लू मनाली के पस मंज़र में, सी देहरादून के पस मंज़र में, डी कश्मीर के कुदरती मनाजिर के पस मंज़र में। तो इसका सही जवाब है डी कश्मीर के पस मंज़र में, यानी कश्मीर की कुदरती खूबसूरती के पस मंज़र में यह अफसाना लिखा गया है। पूरे चांद की रात में पहली मुलाकात के वक्त आशिक की उम्र थी ए 18 साल, बी 20 साल, सी 22 साल, डी 24 साल। तो किस उम्र में पहली मुलाकात हुई थी? इसका सही जवाब है सी 22 साल। पूरे चांद की रात अफसाने में पहली मुलाकात के वक्त आशिक की उम्र 22 साल थी। दोस्तों, मैं यहाँ पर यह भी अर्ज़ करूँ कि
किताब में या इस अफसाने में कहीं 22 साल उम्र तस्करा नहीं किया है, लेकिन माइनस प्लस करने के बाद अगर सही आप जोड़ करके देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आशिक की उम्र उस वक्त 22 साल की थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको ज़रूर दिमाग में रखिएगा। शकीला अख्तर की पैदाइश हुई है ए 16 अगस्त 1916, बी 15 अगस्त 1920, सी 1 जनवरी 1917, डी 10 दिसंबर 1922। तो इसका सही जवाब है ए 16 अगस्त 1916। शकीला अख्तर की पैदाइश 16 अगस्त 1916 में हुई थी। शकीला अख्तर की जाए पैदाइश है ए लखनऊ यूपी, बी अरवल बिहार, सी कोलकाता बंगाल, डी रांची झारखंड। तो इसका सही जवाब है बी अरवल बिहार। शकीला अख्तर के वालिद का नाम है ए शाह वलीउल्लाह, बी शाह कमाल, सी शाह अब्दुल वहीद, डी शाह मोहम्मद तौहीद। तो इसका सही जवाब है डी शाह मोहम्मद तौहीद। शकीला अख्तर के वालिद का नाम है शाह मोहम्मद तौहीद। शकीला अख्तर का पहला अफसाना है ए तकलीफ़, बी रहमत, सी जहमत, डी सुकून। तो इसका सही जवाब है बी रहमत। शकीला अख्तर का पहला अफसाना रहमत है। शकीला अख्तर ने एक नावल लिखा है, वो है ए बाप का सहारा, बी माँ का सहारा, सी तेरा सहारा, डी तिनके का सहारा। तो इसका सही जवाब है डी तिनके का सहारा। शकीला अख्तर वैसे तो अफसाना निगार हैं, लेकिन उन्होंने एक नावल भी लिखा है जो तिनके का सहारा है। इनमें से शकीला अख्तर का अफसाना कौन सा है? ए दर्पण, बी आँख मचोली, सी डायन, डी ऊपर के सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऊपर के सभी, यानी दर्पण, आँख मचोली, डायन, ये तमाम अफसाना जो है ये शकीला अख्तर का ही है। आग और पत्थर, लहू के मोल, आखिरी सलाम, ये अफसाने हैं ए इस्मत चुगताई के, बी सालिहा आबिद के, सी मंटू के, डी शकीला अख्तर के। तो इसका सही जवाब है डी शकीला अख्तर के। आग और पत्थर, लहू के मोल, आखिरी सलाम, ये शकीला अख्तर के अफसाने हैं। बिहार उर्दू एकेडमी की मजलिस आमिला के मेंबर रहने का मौका मिला था ए डॉक्टर कमर जहां को, बी डॉक्टर निगार अजीम को, सी लुत्फ़ुर रहमान को, डी शकीला अख्तर को। तो इसका सही जवाब है डी शकीला अख्तर। शकीला अख्तर को बिहार उर्दू एकेडमी की मजलिस आमला के मेंबर रहने का मौका मिला था। शकीला अख्तर की सन वफ़ात है ए 10 जनवरी 1990, बी 10 दिसंबर 1992, सी 10 मार्च 1993, डी 10 फरवरी 1994। तो इसका सही जवाब है डी 10 फरवरी 1994 में शकीला अख्तर का इंतकाल हुआ था।
शकीला अख्तर का कौन सा अफसाना शामिल निसाब है? ए दर्पण, बी आँख मचोली, सी आग और पत्थर, डी शायद। तो इसका सही जवाब है डी शायद। शकीला अख्तर का अफसाना शायद ये निसाब में शामिल है। शायद अफसाने में एक नदी का तज़किरा है। वो नदी है ए महानंदा नदी, बी कोसी नदी, सी ब्रह्मपुत्र नदी, डी फल्गु नदी। तो इसका सही जवाब है डी फल्गु नदी। इसी नदी में सैलाब आया था जो तूफ़ानी शक्ल इख्तियार कर गया था। शायद अफसाने में फल्गु नदी में सैलाब आया था 10 अगस्त में, बी 13 सितंबर में, सी 23 अक्टूबर, डी 24 नवंबर। तो इसका सही जवाब है बी 13 सितंबर में। शायद जो कि एक अफसाना है, इस अफसाने में सैलाब से मुतासिरा औरत का शौहर कमाने के लिए गया हुआ था। ए सऊदी अरब, बी रंगून, सी दिल्ली, डी मुंबई। तो इसका सही जवाब है बी रंगून। शकीला अख्तर का अफसाना शायद में मुतासिरा औरत को कहाँ जाना था? मुतासिरा औरत को कहाँ जाना था? ए दिल्ली, बी बाकरगंज पटना, सी अलीगंज पटना, डी ठाकुरगंज। कहाँ जाना था? इसका सही जवाब है बी बाकरगंज पटना जाना था। अफसाना शायद में मुतासिरा औरत का बेटा सैलाब में बह गया था। उसका नाम था मुनव्वर। शकीला अख्तर ने अपने अफसाने का नाम शायद रखा है। शायद उनको शक था ए अपनी नौकरानी पर, बी शकीला अख्तर को खुद पर, सी सैलाब आया भी कि नहीं इस पर, डी मुतासिरा औरत के किरदार पर। डी मुतासिरा औरत के किरदार पर। इसलिए इस अफसाने का नाम शायद रखा है कि शायद ये अपनी एक्टिंग, अपनी किरदार से सही कह रही है, गलत कह रही है, इस पर शक था, इसलिए इसका नाम शायद रखा। अल्फांसो दादे ये हैं एक ए बरतानवी अदीब, बी अमेरिकी अदीब, सी इंडियन अदीब, डी फ्रांसीसी अदीब। इसका सही जवाब है डी फ्रांसीसी अदीब। अल्फांसो दादे की सन्ने पैदाइश है ए 1830, बी 1840, सी 1850, डी 1860। ये कब पैदा हुए थे? इसका सही जवाब है 1840। 1840 में अल्फांसो दादे पैदा हुए थे। अल्फांसो दादे की जाए पैदाइश है, अल्फांसो दादे की जाए पैदाइश है ए न्यूयॉर्क अमेरिका, बी लंदन इंग्लैंड, सी नाइन्स फ्रांस, डी काठमांडू नेपाल। सही जवाब है सी नाइन्स फ्रांस। यहाँ ये पैदा हुए थे।
ज़ेर निसाब किताब में अल्फांसो दादे का अफसाना शामिल है। ए पहला सबक, बी आखिरी सबक, सी क्लासरूम, डी माती कॉलेज, बी आखिरी सबक ये निसाब में शामिल है। आखिरी सबक अफसाने में ज़ोर दिया गया है ए तालीम पर, बी हुब्बुल वतनी पर, सी टेक्नोलॉजी पर, डी कंप्यूटर सीखने पर ज़ोर दिया गया है। तो इसका सही जवाब है बी हुब्बुल वतनी, अपने मुल्क से, अपनी सरजमीन से मोहब्बत करना जैसा इसके पस मंज़र में ये आखिरी सबक लिखा गया है। तो इसका जवाब है बी हुब्बुल वतनी। आखिरी सबक ये क्या है? ए एक उम्दा नाविल, बी मुख्तसर अफसाना, सी इंशाइया, डी मज़मून। तो इसका सही जवाब है बी मुख्तसर अफसाना। अफसाना आखिरी सबक में मोसिव हिमल का किरदार है। ए स्कूल का मैनेजर, बी टीचर, सी प्रिंसिपल, डी चपरासी। तो इसका सही जवाब है बी यानी टीचर। अफसाना आखिरी सबक में फरनीज है। ए मोसिव हेमल का बेटा, बी शागिर्द, सी प्रिंसिपल का बेटा, डी वॉचमैन। तो इसका सही जवाब है बी ये शागिर्द है, स्टूडेंट। मोसिव हेमल क्लास में किस ज़बान का आखिरी सबक पढ़ा रहे थे? तो इसका जवाब है ए जर्मनी, बी अमेरिकन इंग्लिश, सी फ्रांसीसी, डी चीनी ज़बान। तो इसका सही जवाब है सी फ्रांसीसी ज़बान। उस्ताद ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा था ए जर्मन मुर्दाबाद, बी जिंदाबाद फ्रांस, सी जिंदाबाद रूस, डी फ्रांस जिंदाबाद। तो इसका सही जवाब है बी जिंदाबाद फ्रांस। दोस्तों यहाँ पर इस कन्फ्यूज़न को देख लीजिए कि जिंदाबाद फ्रांस लिखा था या फ्रांस जिंदाबाद लिखा था, ज़रा ध्यान रखिएगा। तो जिंदाबाद पहले है और फ्रांस बाद में है, ये उन्होंने लिखा था, जिसका जवाब हमने बी में दे दिया है। और ये लिखने वाले उस्ताद मोसिव हेमल थे। हवा में दबाव है, ये तहकीक सामने आई थी ए 1944 में, बी 1942 में, सी 1940 में, डी 1938 में। तो इसका सही जवाब है ए 1944 में। बाद पैमा की ये दिलरुबा कहानी उर्दू में तर्जुमा किया है ए तमीज़ुद्दीन मलिक ने, बी अनीसुद्दीन मलिक, सी मोहम्मद अनीस, डी नासिर अली अनीस। तो इसका सही जवाब है बी अनीसुद्दीन मलिक ने इसका उर्दू में तर्जुमा किया है, जो एक मज़मून है। बाद पैमा की दिलरुबा कहानी ये किस टाइप का मज़मून है? ए एक तलखीस, बी एक तहकीक, सी फ़कत एक मज़मून, डी अफसाना। तो इसका सही जवाब है
बी एक तहकीकी मजमून। नाविल नस्र में एक तरबिया कहानी है। नाविल एक नस्र में तरबिया कहानी है। नाविल की तारीफ़ की है ए नातशे ने, बी फील्डिंग ने, डी मिर्ज़ा हादी रसवा ने, डी नज़ीर अहमद ने। सही जवाब है बी फील्डिंग ने। फील्डिंग ने यह तारीफ़ की है। प्लाट, किरदार, माहौल, मुकालमा, जज्बात निगारी, फ़लसफ़ा हयात और ज़बान ये अज्ज़ाए तरकीबी हैं ए अफसाने का, बी इंशाइया के, सी किरदार निगारी के, डी नाविल के। तो इसका सही जवाब है डी नाविल के। यह अज्ज़ाए तरकीबी नाविल के हैं। रतननाथ सरशार पैदा हुए थे ए 1845 मुंबई में, बी 1840 हैदराबाद में, सी 1841 लखनऊ में, डी 1848 दिल्ली में। सी इसका जवाब है सी 1847 लखनऊ में सरशार पैदा हुए थे। सरशार के वालिद का नाम है ए पंडित नारायण, बी पंडित तेज बहादुर, सी गोपीचंद, डी पंडित चंदलाल। तो इसका सही जवाब है बी सरशार के वालिद का नाम है पंडित तेज बहादुर। रतननाथ सरशार का ताल्लुक़ था ए धोबी ख़ानदान से, बी ब्राह्मण ख़ानदान से, सी लोहार ख़ानदान से, डी धुने ख़ानदान से। इसका सही जवाब है बी ब्राह्मण ख़ानदान से। रतननाथ सरशार का ताल्लुक़ ब्राह्मण ख़ानदान से था और ये लोग कश्मीर से ताल्लुक़ रखते थे। सरशार के वालिद का इंतकाल हो गया था जब सरशार की उम्र थी ए 4 साल, बी 8 साल, सी 10 साल, डी 6 साल। ए 4 साल। सरशार के मज़ामिन शाये होते थे ए मखज़न खलाइक में, बी कश्फुल असरार में, सी रिसाला वादी में, डी मुरासलाए कश्मीरी में। तो किस रिसाले में सरशार के मज़ामिन शाये होते थे? इसका सही जवाब है डी मुरासलाए कश्मीरी में। इस रिसाले में सरशार के मज़ामिन शाये होते थे। हालांकि और भी रसायल थे जिनमें शाये होते थे, लेकिन इसमें ज़्यादा मज़ामिन इनके शाये होते थे। सरशार एडिटर थे ए मुरासलाए कश्मीरी में, बी अवध अखबार में, सालार में, डी कौमी आवाज़ में। तो इसका सही जवाब है बी अवध अखबार में। फसानाए आज़ाद के मज़ामिन शाये होते थे ए कौमी आवाज़ में, बी सालार में, सी अवध अखबार में, डी मुरासलाए कश्मीरी में। तो इसका सही जवाब है सी अवध अखबार में। कामिनी ये किताब है ए सरशार की, बी सरफराज की, सी मंटू की, डी पंडित तेज बहादुर की। इसका सही जवाब है ए सरशार की। फसाना आज़ाद को किताबी शक्ल दी गई ए 1878 में, बी 1880 में, सी 1881 में, डी 1882 में। तो इसका सही जवाब है बी
1880 में फसाना आज़ाद को किताबी शक्ल दे दी गई थी। सरशार की कुल उम्र हुई ए 50 साल, बी 55 साल, सी 60 साल, डी 58 साल। तो इसका सही जवाब है बी 55 साल। 55 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो गया था। ये बाद में हैदराबाद चले गए थे तो शराब भी ज़्यादा पीने लगे थे, तो इसी वजह से इनका इंतकाल हुआ था। ज़ेरे निसाब किताब में सरशार की नावल शामिल है। ए इबरत, बी इबरत और नसीहत, सी जामे सरशार, डी शेर कोहसार। सही जवाब है बी इबरत और नसीहत। जोगन और चंपा ये किरदार हैं ए कामिनी के, बी फसाना आज़ाद के, सी इबरत और नसीहत के, डी जामे सरशार के। तो ये दोनों किरदार हैं सी इबरत और नसीहत के। ना दाग याद से घबरा बर आएगी उम्मीद, गुलों के बाद हुआ करते हैं समर पैदा। ये शेर सरशार के किस अफसाने का हिस्सा है? ए फसाना आज़ाद, बी जामे सरशार, सी इबरत और नसीहत, डी कामिनी। तो इसका सही जवाब है सी इबरत और नसीहत। इबरत और नसीहत इस अफसाने में ये शेर इस्तेमाल हुआ है जो सरशार ने इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों ये बीच बीच में ये स्क्रीन कहीं अप डाउन हो रही है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नए वीडियो के साथ।